हेलो व्यूअर्स, एसेंस ऑफ एशिया में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट शाश्वत आप लोगों को लेके जाएंगे मिनी लद्दाख में। हिमाचल की उत्तर पूर्वी भागों में स्थित स्पीति वैली, यहाँ का नेचर लद्दाख रीजन से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको मिनी लद्दाख भी कहते हैं। हिमाचल की बाकी जगहों से यहाँ का नेचर कल्चर थोड़ा अलग किस्म का है। रोहतांग पास, कुंजुम पास, स्पीति वैली की 1000 साल पुराना ताबो मोनास्ट्री, की मोनास्ट्री, किब्बेर विलेज, ये सब ये ब्लॉग का मेन अट्रैक्शन है। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और ये सफ़र का आनंद लें। अक्टूबर 2016 सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से मनाली के तरफ हम लोग रवाना हुए। स्पीति वैली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक शिमला होके और एक मनाली होके। स्पीति वैली का एवरेज हाइट 11,000 फुट से ज़्यादा है, इसीलिए प्लेन डैन के लोग जब स्पीति वैली जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा रहता है। इसका मेन कारण है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। एक्चुअली 10,000 फीट से ऊपर ऑक्सीजन का लेयर थोड़ा थिन हो जाता है। शिमला, सराहन, कल्पा होके स्पीति वैली के लिए जो रास्ते निकलते हैं उसमें हाइट धीरे धीरे गेन होता है, इसीलिए एक्लेमेटाइज होने का समय बहुत ज़्यादा मिलता है और इसीलिए अल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी थोड़ा कम होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम जब मनाली से निकलते हैं तो हाइट बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन में हिमालय का 2 हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास, रोहतांग पास और कुंजुम पास को क्रॉस करना पड़ता है। ये दोनों का ही हाइट 13,500 फुट का ऊपर है, इसलिए एक्लेमेटाइजेशन का टाइम नहीं मिलता और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी ज़्यादा रहता। चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस है अराउंड 300 किलोमीटर। बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी होके अभी हम ऑट टनल के नज़दीक आ गए। अभी हम ऑट टनल से गुजर रहे हैं। इसका लेंथ है अराउंड 1.7 किलोमीटर के आसपास। हमारे प्लान था कि हम राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन हम दुर्गा पूजा वैकेशन का यूटिलाइज़ करना चाहते थे और अक्टूबर 14 के बाद नॉर्मली रोहतांग पास बंद हो जाता है। अगर शिमला होके जाएंगे तो इधर आते आते अक्टूबर का 23-24 हो जाएगा, तो उस टाइम में तो रोड क्लोज़ होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, राउंड ट्रिप पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा रिस्क लेके हम सोचा कि मनाली होके ही जाएंगे। मंडी से बियास रिवर हमारे पास पास चल रही है, ये बहुत दूर तक हमारे साथ देगी। भुंटार होके मनाली पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। भुंटार में पार्वती रिवर और बियास रिवर का संगम है। मनाली का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंटार एयरपोर्ट है। ये रास्ता एक बाईपास रोड है, ये कुल्लू सिटी को बाईपास करते हैं। अभी हम 2 दिन मनाली में ठहरेंगे, फिर काजा के लिए निकलेंगे। आज हम काजा के लिए रवाना होंगे, तो चलिए पहले रोहतांग की तरफ जाते हैं। इस साल स्नोफॉल बहुत कम होने की वजह से रास्ते में बर्फ़ दिखाई नहीं दिया।
लेकिन पिछले साल नवंबर फर्स्ट वीक में हम जब रोहतांग गए थे, उसका जो नज़ारा था वो मतलब देखने के लायक था। आप भी उसका मज़ा लीजिए। रोहतांग पास मनाली से 51 किलोमीटर नॉर्थ में है। उसका हाइट है 13,200 फीट के आसपास। जून महीने से मिड अक्टूबर तक रोहतांग पास खुला रहता है। बाकी समय ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। रोहतांग पास की दक्षिण भागों में है बहुत सुंदर कुल्लू वैली। इधर हर तरफ हरियाली नज़र आएगा और बियास रिवर तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ का लोग ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। रोहतांग पास की नॉर्थ में है हाई अल्टीट्यूड लाहौल स्पीति वैली। ये एरिया हिमालय का रेन शेड एरिया में आते हैं, इसीलिए बारिश बहुत कम होने के कारण ग्रीनरीज बहुत कम है। यहाँ का लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ का कल्चर लद्दाख की तरह तिब्बत से प्रभावित है। ये नॉर्मल रोहतांग पास है, फुल ऑफ आइस। दोनों तरफ बर्फ की दीवार। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये 14 अक्टूबर 2016 वाला रोहतांग पास। बर्फ़ का नाम और निशान नहीं है। पहचानने में दिक्कत होती है कि ये वो रोहतांग पास है। रोहतांग पास में कोई ग्लेशियर नहीं है। यहाँ का पोजीशन और इसका एवालांच कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बाकी पहाड़ों का बर्फ़ इधर आके एक्यूमुलेट होता है। जितना बर्फ़ था सब पिघल गया। रोहतांग पास को अभी रूखा सूखा मैदान की तरह लग रहा है। ये रास्ता लेह मनाली हाईवे है। ये केलंग होके लेह की तरफ जाते हैं। हम लोग थोड़ा आगे जाके ग्राम्फू से राइट टर्न लेके कुंजुम पास की तरफ जाएंगे। अभी हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लिया। अभी हम लेह मनाली हाईवे से राइट टर्न ले लिया। सत्रु बताल होके कुंजुम पास की तरफ जाएंगे। रास्ते का हाल बहुत ख़राब है। स्पीडोमीटर 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं उठ रहा है। कहीं कहीं पे रिवर बेड के ऊपर से भी जाना पड़ रहा है। इधर पूरा ड्राई एरिया है। केलांग की तरफ थोड़ा बहुत हरियाली है। चंद्रा रिवर हमारे पास पास चल रही है। इधर चारों तरफ कोई गांव नज़र नहीं आ रहा है। सत्रु और बताल में थोड़ा बहुत लोग रहते हैं। एक्चुअली यहाँ का मौसम रहने का लायक नहीं है। लद्दाख रीजन की सोमोरिरी से रूपसू वैली जाने की रास्ता थोड़ा इस टाइप का है। इस वैली का मिनिमम हाइट 11,000 फीट के आसपास है और ऑक्सीजन परसेंटेज भी बहुत कम है। इसीलिए किसी किसी को वॉमिटिंग टेंडेंसी और सर दर्द हो ही सकता है। नॉक्स टैबलेट और होम्योपैथिक मेडिसिन कोका 6 इसके लिए बहुत अच्छा काम आता है। ज़्यादा पानी और जूस पीने से भी थोड़ा राहत मिलता है। चंद्रा रिवर अभी बहुत नीचे से बह रही है।
ग्राम्पू से कुंजुम पास तक 2 जगह पे खाने का ढाबा मिला था, एक सात्रू विलेज में और दूसरा बताल विलेज में। बहुत ही खतरनाक रोड है ये, यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होता है। ड्राइवर साहब ने बताया नदी का उस तरफ जो पहाड़ी है, पहले वहाँ से ये रोड हुआ करता था, लेकिन बाद में लैंडस्लाइड की वजह से वो रास्ता पूरा बंद हो गया। बाद में यहाँ से नया रास्ता बना। यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत सुंदर लेक है, चंद्रताल। उसकी हाइट है 4300 मीटर। माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप, ऊपर नीली आसमां, नीचे चंद्रा रिवर, पूरा ग्रैंड कैनियन जैसा लुक्स है। हम लोग अभी लाहौल वैली से स्पीति वैली की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद हम लोग कुंजुम पास पहुंच जाएंगे। कुंजुम पास पहुंचने के लिए 15 हेयरपिन टर्न क्रॉस करना पड़ता है। ऊपर से पत्थर और मिट्टी के बने हुए रास्ते। कोई भी ड्राइवर के पास ये एक चैलेंज है। हिमालय का कुंजुम रेंज में स्थित कुंजुम पास एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है। इसका हाइट है 15,000 फीट के आसपास। ये लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। कुंजुम पास की चारों तरफ है बरासिगड़ी ग्लेशियर, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। उसका लेंथ है 30 किलोमीटर। चंद्रा रिवर का ओरिजिन बरासिगड़ी ग्लेशियर है। बाहर की हवा बहुत तेज़ है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हम लोग अभी स्पीति वैली की तरफ जाएंगे। आज रात को हम काजा में ठहरेंगे, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पे है। काजा पहुँचते पहुँचते रात को 9 साढ़े 9 हो जाएगा। ढलते हुए सूरज की किरणें बरासिगड़ी ग्लेशियर को और भी सुंदर कर दिया। शाम होने वाली है, टेम्परेचर माइनस के नीचे जा रही है। एट लास्ट हम काजा पहुंच गए। टेम्परेचर माइनस के नीचे है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। होटल रूम से स्पीति रिवर और काजा सिटी का व्यू। काजा स्पीति वैली की सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसका हाइट है 12,000 के आसपास। स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। यहाँ का वेदर, कल्चर और जियोग्राफी लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत से मिलती जुलती है। यहाँ का ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट है। जनवरी में काजा का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है और जुलाई काजा का हॉटेस्ट मंथ है। जुलाई में काजा की टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। काजा में बारिश बहुत कम होता है। अगले वीडियो में आप लोगों को ले जाएंगे की मोनास्ट्री, किब्बेर विलेज, ताबो मोनास्ट्री और बहुत सारे जगह पे। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एवरीबॉडी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।